आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग। देखिए, सबसे पहला नियम है, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, एक वचन कर्ता हो। एक वचन कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। और जब बहुवचन कर्ता होता है तो बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। क्या किया जाता है? बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम जानिए, जब किसी के पास कोई वस्तु है या किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, यह बताना हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाते हैं। ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब आते हैं पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में किसी के पास कोई सामान था या सामान नहीं था, या कोई व्यक्ति कार्य कर चुका था या कार्य नहीं कर चुका था, इसको जब हमें बताना हो तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। यहां सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन से कुछ अंतर नहीं होता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, और आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कंफर्म करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रमेश के पास 4 पुस्तकें हैं। अब इस सेंटेंस में लिखा है कि रमेश कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जिसके पास 4 पुस्तकें हैं। हम इसमें जानकारी दे रहे हैं कि रमेश के पास 4 पुस्तकें हैं। अब पुस्तकों के होने की जानकारी दी जा रही है। रमेश सिंगुलर नाउन है, तो अब जब हम लिखेंगे रमेश हैज, रमेश तो सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन हो गया तो इसके पास हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे। रमेश हैज, रमेश के पास है, क्या है भाई? 4 पुस्तकें, 4 बुक्स। रमेश हैज 4 बुक्स। यहां हमने देखा कि रमेश एक वचन करता है, इसके पास किताबें हैं, किताबों को बताना है, इसलिए रमेश के साथ मैंने हैज लगा दिया। इसमें हैव या हैड नहीं आएगा, क्योंकि हैड पास्ट टेंस में आता है और पास्ट टेंस में था लगा होता है। इस सेंटेंस में था तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए जब था लिखा नहीं है तो हैड आएगा नहीं। और हैव बहुवचन में आता है, रमेश एक वचन है, तो एक वचन में हैव नहीं आएगा, इसलिए यहां पर हैज आएगा। अगला सेंटेंस है, सुरेश के पास एक बड़ा घर है। अब सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास एक बड़ा घर है, इसका मीन्स सुरेश का घर बड़ा है। अब सुरेश सिंगुलर नाउन होता है, सुरेश नाम है, एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे हैज। सुरेश हैज, सुरेश के पास है, क्या है? एक बड़ा घर। तो सुरेश हैज ए बिग हाउस। कैसा घर है? बड़ा घर है। सुरेश सिंगुलर नाउन हो गया, इसके साथ हम हैज लगा दिए। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन के पास पुस्तकें नहीं हैं। इसका मीन्स क्या है? मोहन कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जिसके पास किताब ही नहीं है। जब किताब नहीं है तो हमने पहले बताया, किसी वस्तु के होने या किसी वस्तु के न होने के लिए हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। मोहन सिंगुलर नाउन है, जब मोहन सिंगुलर नाउन है तो निश्चित रूप से मुझे हैज लगाना पड़ेगा। अब हम यहां लिख देंगे मोहन हैज। मोहन के पास है, लेकिन मेरा सेंटेंस है कि मोहन के पास नहीं है, तो हम हैज के बाद नो लगा देंगे।
मोहन हैज नो बुक्स। मोहन हैज नो बुक्स, मोहन के पास किताबें नहीं है। अमित पढ़ चुका है। अब सुनो भाई, अमित कोई लड़का है, ये पढ़ता है, लेकिन इस सेंटेंस में बताया गया है कि अमित पढ़ चुका है। इसका मतलब पढ़ाई समाप्त कर चुका है। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द जब आएगा तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है जो होती है वो होती है। अमित सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहां हो जाएगा अमित हैज रीड, REED। अमित हैज रीड, अमित पढ़ चुका। हमने देखा कि सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। आइए अब जरा प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में देखते हैं क्या लगता है। लिखा है तुम्हारे पास एक लाल कार है। तुम्हारे पास, तुम या तुम्हारा शब्द प्लूरल गिना जाता है। तुम या तुम्हारे को प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं। तो तुम्हारे के लिए यहां लिखा जाएगा यू हैव, तुम्हारे पास है। यू बहुवचन हो गया। जब यू बहुवचन हो गया तो इसके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। यू हैव ए रेड कार, रेड कार, तुम्हारे पास एक लाल कार है। अगला सेंटेंस, बच्चे जा चुके हैं। इसका मीन्स क्या है? जानकारी दी जा रही है कि जो बच्चे हैं वे जा चुके हैं। अब क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन हैव, बहुत से बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है। और जब बहुत से बच्चे हो जाएंगे तो यहां पर प्लूरल हो जाएगा। द चिल्ड्रेन हैव गॉन, बच्चे जा चुके हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है लड़कियों के पास धन नहीं है। भाई एक लड़की तो है नहीं, यहाँ तो बहुत सी लड़कियां हैं, उन सभी के बारे में बताया जा रहा है कि लड़कियों के पास धन नहीं है। तो हो जाएगा द गर्ल्स हैव नो मनी। द गर्ल्स हैव नो मनी, लड़कियों के पास धन नहीं है। नेगेटिव है तो हैव के बाद नो लगा दिए। और इसमें लिखा है कि लड़कियों के पास धन नहीं है, तो धन के न होने की जानकारी मिल रही है। ये हो गया बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। अब जरा आते हैं पास्ट टेंस में, देखते हैं कि हैड कहां लगता है, कैसे हैड का यूज करते हैं। हैड का प्रयोग, कि हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है। लिखा है धोबी कपड़े धो चुका था। मीन्स कोई धोबी था, बताया जा रहा है कि वो कपड़े धो चुका था, तो कपड़े धोने का काम उसका समाप्त हो चुका था। लिखा जाएगा द वॉशर मैन। क्या लिखेंगे? द वॉशर मैन धो चुका था, काम समाप्त हो चुका था। हैड लगाइए, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो द वॉशर मैन हैड वॉफ्ड, धो चुकने का वॉफ्ड होगा। द वॉशर मैन हैड वॉफ्ड द क्लॉथ। क्लॉथ्स, रजनी के पास कलम नहीं थी। यहां वॉशरमैन सिंगुलर नाउन है,
यहां हमने हैड का प्रयोग कर दिया। फिर लिखा रजनी के पास कलम नहीं थी। भाई रजनी यहां भी सिंगुलर नाउन है, तो रजनी हैड नो पेन। रजनी हैड नो पेन, रजनी के पास कलम नहीं थी। सलोनी के मित्र नहीं थे, तो लिखा सलोनी के मित्र नहीं थे। लिखेंगे सलोनी हैड नो फ्रेंड। सलोनी हैड नो फ्रेंड, सलोनी के मित्र नहीं थे। सलोनी हैड नो फ्रेंड मीन्स सलोनी के मित्र नहीं थे। अध्यापकों के पास कार नहीं थी। यहां जानकारी दी जा रही है कि जितने अध्यापक थे उन लोगों में से किसी के पास कार नहीं थी। कार के न होने की जानकारी दी जा रही है, तो हो जाएगा द टीचर्स, बहुत से टीचर हो गए। हैड नो, अध्यापकों के पास नहीं था या नहीं थी। क्या नहीं थी? कार। द टीचर्स हैड नो कार, अध्यापकों के पास कार नहीं थी। कार के न होने की जानकारी दी जा रही है, इसलिए हम हैज हैव हैड में से यहां पर हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का है। वाक्य के अंत में था लगा है, थी लगा है, था थी थे में से कुछ भी लग जाएगा तो वो पास्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अध्यापकों के पास कार नहीं थी, ये बताता है कि अध्यापक हैं, उनके पास कार नहीं थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए यहां पर हैड लगाया गया। अब ध्यान दीजिए, धोबी एक था तब भी हैड लग गया। रजनी एक थी तब भी हैड लग गया। सलोनी एक है, एक ही लड़की है तब भी हैड लग गया। अध्यापकों बहुत से अध्यापक हैं, यहां प्लूरल नाउन हो गया, फिर भी हमने क्या लगाया? हैड। मीन्स पास्ट टेंस में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हर कंडीशन में हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। यहां पर और कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। इस तरह से हैज हैव और हैड का प्रयोग हम करना सीख गए होंगे, ऐसा मुझे आशा है कि आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। और ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो प्रयास करने से न आए। प्रयास करेंगे, हर चीज समझ में आएगी।